बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 26, वेडनेसडे, अक्टूबर 1। सबसे पहले तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारी क्लास के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज 1 अक्टूबर को हमें कॉलेज में पहली दफ़ा नज़र आ रहे हैं और आपने देखा उनको। इससे पहले वो कहाँ गायब थे। ये वो कौम है जो समझती है कि इम्तिहान से चंद दिनों पहले कॉलेज में आओ, हाजिरी लगाओ, फिर पेपर देने बैठ जाओ। लेकिन ना तो सारे कॉलेज एक जैसे होते हैं, ना सारे टीचर्स एक जैसे होते हैं। आपकी क्लास के अंदर जो बच्चे लेट आए, अभी आपके सामने भी कुछ स्टूडेंट बैठी हुए हैं जो सिर्फ 1-2 दिन पहले आई हैं, दोबारा इन्होंने एब्सेंट की, मैं तो क्लास में बैठने नहीं दूंगा। आपको और भी कुछ बच्चों से मेरी बात होगी, आपको नजर आएगा। क्लास के अंदर मेरे ख्याल में आप सब इस बात को तस्लीम करेंगे कि हम टीचर्स, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हम तमाम टीचर्स मेहनत करते हैं। तो जब हम मेहनत करते हैं तो फिर मेहनत का सिला भी चाहिए। एक आप लोग की अमूमन शिकायत होती है कि जी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो फिर आप लोग कितना कोऑपरेट कर रहे होते हैं। ओके, तो बहरहाल आपको क्लास के अंदर की सख्ती नजर आएगी और इसी वजह से लोग कहते हैं कि जी फला टीचर बहुत सख्त है। वो ये नहीं बताते कि उन्होंने अपनी क्या हरकतें की हुई होती हैं। और जहां बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जो लोग फेल होने वाले, मैं अभी से इसीलिए वार्न कर रहा हूँ कि भाई आपके पास मौका है, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आए। बाद में आप भले जो चाहे रोते रहें, डजेंट मैटर। ओके, आपके अपने ऊपर होता है। अगर आप हिम्मत से काम लें, सब चीजें पॉसिबल है। आप लोग असल में अपने आप को उस अप्रोच पे, उस जगह पे लाने की कोशिश ही नहीं करते। आप लोग ने सबने बस ये समझ लिया कि अगर हम जाएंगे, थोड़ी सी मिन्नत समाजत करेंगे, टीचर हमें पास कर देगा। मूविंग ऑन, अब हम बात करते थोड़ी सी रिकैप के हवाले से। और जो अलिशबा ने जो रिकैप दिया, आप लोग खुद बताएं कैसा, क्या गलतियां थी उनकी। सबसे पहली बात ये हुई हमेशा की तरह कि जब वो यहाँ पर आई, जैसे हम देख रहे हैं बार बार जो बच्चे हमारे पीछे छुप के बैठे हुए होते हैं, तो उनमें सब में ये नोट कर रहे हैं कि जब वो यहाँ आते हैं तो थोड़ा घबराते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम दो, 10-15 मिनट के अंदर उनका कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो जाता है। अलबत्ता मसला ये है कि 10-15 मिनट हम उनके कॉन्फिडेंस की बहाली पे देंगे तो हम पढ़ेंगे किस वक्त। दूसरा इशू ये था कि कंटेंट में इनकी काफ़ी हद तक कमांड थी, इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन बहरहाल थी। बोर्ड को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और बाकी गलतियां बिल्कुल ऑब्वियस हैं। लेकिन बहरहाल ये था कि जब इनके कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने कोशिश की कि जो पॉइंट्स पहले से हम बताते हुए आ रहे हैं, जिस उस पर वो अमल करने की कोशिश करें, तो उन्होंने बहरहाल ये एफर्ट किया है, जो मानने वाली बात है। ठीक है, तो ओके अलिशबा, गुड। लेकिन अलिशबा की जो एक सबसे बड़ी गलती थी कि जब उनको खुद भी तो पता था कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा है या नहीं, अलिशबा पता था ना। तो पहले कभी हैंड रेस करती, खुद आके बात करती, सर मुझे मौका दें। देखो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद पता है ना यार, मुझे तो मुझसे ज्यादा आपको पता है अपने बारे में। तो क्या आपको नहीं चाहिए था कि खुद आप हैंड रेस करके कहते सर मुझे मौका दें, सर मैं आगे आऊं, क्लास में पार्टिसिपेशन का मौका मिले। ये तो नहीं कि अगर आपको मौका भी नहीं मिला तो आप पीछे और छुप के बैठे और छुपेंगे सर की नजर ना पड़े मुझ पर। जी अलिशबा, कुछ कह रही हैं आप। मैं रोजाना घर से छतरी लेके निकलती थी, आज लेके नहीं निकली, बारिश हो गई। देखो, इट्स नॉट अबाउट तैयारी। फाइन। अलिशबा कह रही है कि कंटेंट मेरा अच्छा होता, लेकिन देखो कंटेंट से ज्यादा, कंटेंट को तो मैं कह रहा हूँ, मैंने एडमिट किया ना, कंटेंट आपका फिर भी बेहतर था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस वाला इशू था। मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद आगे आना चाहिए, सर हमें मौका दें, सर फला इवेंट के अंदर हमें आप कोई रोल दें, सर हम लैब में आके काम करना चाहते हैं। खुद आगे बढ़ोगे तो मिलेगा ना। क्लास में हमारे 70-80 स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ आप भी तो आगे बढ़े। तो ये अलिशबा की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि उनको खुद आगे बढ़ना चाहिए था। 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने में टीचर का भी समझ में आ जाता है। वो खुद कहती कि सर मेरे कॉन्फिडेंस का इशू है, सर आप मुझे 2 चांस दे दें, सर 2 मौके दे दें, मैं कोशिश करती हूँ। इस तरह से हो जाता। दूसरी गलती ये थी कि क्लास के अंदर देखो, जो हैंड रेस होने वाली बात, एक तो हमारे हर क्लास के अंदर निगाह ज़हरा ने ठेका लिया हुआ सवाल पूछने का, विच इज फाइन। निगाह ज़हरा के अच्छे सवाल होते हैं और बहुत अच्छी बात होती है। अब बच्चा क्या गलती कर रहा होता है, जो प्रेजेंटर होता है वो बस निगाह ज़हरा। भाई पहली बात तो वही कि जब दूसरा फॉर एग्जाम्पल पीछे गुले फातिमा हैंड रेस कर रही है, अब आपका काम है कि आप उसको मौका दें। जब हम खुद स्टूडेंट थे, हम क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए हैंड रेस करते थे, लेकिन आगे वाला बच्चा, बातूनी बच्चा, वो जोर से बोल के जो है मिस की तवज्जो ले लेता था। और जब हम जोर से बोलते थे तो मिस कहती थी वो क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, खामोश रहे, ऐसा होता है ना। तो कितना गुस्सा आता था यार, बाकी बंदा मायूस होता था। मैं अगर अपना वक्त याद करूं, यार मैंने भी तो हैंड रेस किया है, मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे, ये इश्यूज होते थे। अनिका, अब आपका एज ए टीचर ये काम है कि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट हैंड रेस करे, आप जहन में तो रखो कम अज कम, निगाह ज़हरा से पहले ओके गुले फातिमा ने हैंड रेस किया था, ओके आपने जहन में रखा जी यहाँ से किसी ने हैंड रेस किया था, जी आप बोलें, आप करें। हलीमा ने हैंड रेस किया, हलीमा से पहले पहले यहाँ से किसी ने सवाल पूछा, मेरे ख्याल में हिना ने पूछा। उसके बाद वो हलीमा की तरफ वापस गई नहीं,
खुद जाना चाहिए था, जहन में रखना चाहिए था कि भाई मैंने उसको भी टाइम देना है। जैसे यूँ समझोगे कि आप किसी से उधार ले रहे हैं, तो अब आपने सबको उधार वापस करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। एज ए टीचर सारे बच्चे आपके अपने, हर बच्चे को अपना समझो, अपना बेटा अपनी बेटी समझो, खुद ब खुद दिल में मोहब्बत आएगी और खुद ब खुद सोचो कि मैंने सबको तवज्जो देनी है। ये बात मैंने एक बहुत ही, मेरे जो मेंटोर है ना, मैंने उनसे सीखी। हम लोग उनके साथ सफर में थे, तो उनका जो एक बच्चा था, अब बहुत क्यूट बेबी था उनका, उनके पहले भी बच्चे थे लेकिन वो बेबी बड़ा क्यूट था। और इतना क्यूट था कि आप अंदाजा लगाएं कि हम एक दूसरे मुल्क में गए हुए थे, तो बाकायदा वहां पे लोग उसको, जैसे होता है पैसे निकाल के दे रहे होते, कोई प्यार कर रहा है, कुछ कर रहा है। जब हम एयरप्लेन में थे, उन्होंने ऐसे उसको छोड़ दिया, वो उनकी आदत थी कि बस बच्चे को करने दो। तो पूरे जहाज में आगे से लेके पीछे तक जो है ना, वो क्रॉल करता हुआ जा रहा था, और हर कोई उसको देख कर, ये बच्चे कहाँ से, उसको उठा के गोद में रख के बैठ रहे हैं, फिर प्यार कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, इस तरह से था। उन्होंने मुझे एक पॉइंट समझाया कि देखो यार, ये जो बच्चा है ना, हुसैन नाम है, हुसैन मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन जब मैं हुसैन को प्यार करता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बाकी बच्चों को भी उतना ही प्यार करूँ। तकल्लुफन, तकल्लुफन मतलब क्या, तकलीफ के साथ। दिल नहीं चाह रहा, दिल तो ये चाह रहा है कि भाई ये मेरा प्यारा बच्चा है, मैं इसी को प्यार करता रहूँ, लेकिन नहीं यार, अब्दुल रहमान भी मेरा बच्चा है, मैंने इसको भी वक्त देना है, इतना प्यारा नहीं है। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? तकल्लुफन आप करते क्या है, मैंने सबको वक्त देना है, सबको बराबर। और देखो यही मिस्टेक हमारे वालिदैन करते हैं, सबसे छोटा बच्चा जो होता है सबसे लाडला होता है, हालांकि क्या पहले वाले जो बड़ा होता है वो तो बड़ा ही होता है, बीच वाला बेचारा जो होता है उसका बस अल्लाह होता है, वो अल्लाह के हवाले होता है। लेकिन यही चीजें गलत होती है, इससे फिर आगे चल के बच्चों की नफ्सियात पे बुरे असरात पड़ते हैं, और आप लोग को नजर आ रहा है। ओके, किसी कोई एक बेटी ज्यादा पसंद आ गई और दूसरी बेटी जो है उसको बुलकिली काट के रखा हुआ होता है, ये वाकई ये चीजें होती हैं। तो ये जो होता है ना, इसको पहले तकल्लुफन, हमें इसको बाकायदा एफर्ट लगाने पड़ते हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। हम कोशिश करते हैं क्लास में भाई तुम्हारी भी बारी है, तुम्हारी भी बारी है, ऐसा है या नहीं? जितनी हमारे अंदर कोशिश है, अल्लाह ताला ही परफेक्ट है, लेकिन हम अपनी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। तो भाई इसी तरीके से आपको भी करना चाहिए। जब रिकैप के लिए आओ, जिसने हैंड रेस किया उसको भी देखो, जहन में रखो जी यहाँ से आपने हैंड, आप लोग को अच्छा मजे की बात है, अभी तक एक दूसरे के नाम भी नहीं पता, चले खैर है, कोई मसला नहीं, लेकिन इतना तो हो कि जी आप बताइएगा, ग्रीन स्कार्फ, जो ग्रीन स्कार्फ के पीछे बैठी है बेटा, आपने हैंड रेस किया था, इस तरह से बात करनी चाहिए। अच्छा, जो अब रिकैप से हमने कल जो टॉपिक था हमारा, पहले उसी टॉपिक पे बात कर ले। हमने एंटीवायरस की बात की, फायरवॉल की बात की। एंटीवायरस, सबसे पहली बात बुखार ये था, वायरस आप खुद ना बनाते हैं ना खुद लेकर आते हैं। बात सिर्फ इतनी है, वायरस को बुरे लोग बनाते हैं। वो किसी हुकूमत के लिए भी काम कर सकते हैं, या वो ऐसी तंग करने के लिए कर रहे हैं, या उनकी कोई बुरा मकसद है, वो चाहते हैं कि लोगों को तंग करके हम पैसे बटोरें वगैरह, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो वायरसेस होते हैं, इनमें ये होता है कि जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो ये चलना स्टार्ट होते हैं, चलना स्टार्ट होते हैं। इस बात पर ध्यान में रखना, मैंने यही नहीं कहा कि वो खुद नहीं आते, आप करते हैं तो आते हैं, मैं कह रहा हूँ चलना स्टार्ट होते हैं, डाउनलोड हो गया, किसी फाइल का हिस्सा बन गया, इस तरह से। ओके, वर्म्स जो होते हैं वो खुद ब खुद घूमते रहते हैं। रैंसमवेयर की बात की, स्पाईवेयर की बात की, एडवेयर वगैरह की हमने बात की, और कोई चीज बीच में रह गई हमारी, ट्रोजन हॉर्स भी हो गया हमारे। ट्रोजन हॉर्स के बारे में यही बात, वो जो मैंने एग्जांपल दी थी ना रशिया वाली, बस उस एग्जांपल को ध्यान में रखो कि तोहफा आया लेकिन उस तोहफे के अंदर कुछ नुकसान वाली चीज छुपी हुई थी, बस ये ट्रोजन हॉर्स है। उसके बाद फिर हमने बात की एंटीवायरस। एंटीवायरस जो होता है वो वायरस को रोकने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो इस तरीके से काम करता है कि हर फाइल का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे आपके चेहरे की आइडेंटिफिकेशन है, जिसकी मदद से वो फोटोज के अंदर वो करता है कि जी ये मरियम का चेहरा, ये अबिया का चेहरा, ये जो है हानिया का चेहरा, वो इस तरीके से अलग करता है। तो ऐसी हर फाइल का सिग्नेचर होता है, उनके पास तमाम फाइल की सिग्नेचर होती है, इसीलिए एंटीवायरस का अप टू डेट रखना जरूरी है। ओके, दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि वो ह्यूरिस्टिक को इस्तेमाल करता है, अंदाजा लगाता है कि यार ये वाला काम तो कोई गड़बड़ बंदा ही कर रहा होगा। अब मैं क्लास से बच्चों को क्यों निकाल रहा हूँ, मुझे वक्त के साथ साथ ये अंदाजा हो गया है कि जितने बच्चे लेट आने वाले होते हैं ऐसे ही होते हैं, इन्होंने कोई काम नहीं करना होता, बेहतर आप इनको छुट्टी करें, क्लास से निकालें। वो वैसे भी आपको बुरा भला कहेंगे, आप उनको फेल करेंगे तब भी बुरा भला कहेंगे, इन्होंने नहीं पढ़ना होता, कोई ना कोई बस एक ह्यूरिस्टिक डेवलप हो गई। ठीक है, वक्त के साथ साथ जब समझ में आ जाता है कौन सा बच्चा पीछे चुप रहा है, कौन सा बच्चा जो आगे बढ़ के काम करने वाला है, तो इसी तरीके से वो भी ह्यूरिस्टिक डेवलप करते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो तब जो है ना मशकूक है, लेकिन ये बात हमेशा सही भी नहीं होती, बाज़ दफ़ा वाक़तन जेन्युइन रीजन भी होता है। फिर हमने बात की थी फायरवॉल की। फायरवॉल जो होता है वो चौकीदार की तरह है, जो आने वाले पे भी नजर रख रहा है और जाने वाले पे भी। आने वाला बिल्कुल ऑब्वियस है, कोई गलत चीज ना है, और जाने वाला इसलिए कि भाई ये कोई यहाँ से हमारा आगे के बैठो, आगे जगह है, तो मैं 10 दफा मुझे यही बोलना पड़ता है हर बार। इतनी सी बात तो मैं समझ नहीं आ रही, बाकी लेक्चर के समझ में आता होगा। तो जाने वाले पे भी नजर कि भाई अपना कोई खास डेटा तो नहीं जा रहा, जिसकी जरूरत नहीं वो तो कहीं नहीं जा रहा, ये काम फायरवॉल का होता है। अब हुआ क्या है कि आजकल ये तमाम चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं। विंडोज का एंटीवायरस का क्या नाम है? विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर ध्यान में रखना,
अब विंडोज डिफेंडर की वजह से आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। मैंने किसी जमाने में विंडोज 2000 इंस्टॉल की थी, तो मुझे किसी ने बताया अभी कि यार वो मैंने विंडोज 2000 इंस्टॉल की है, तो मेरे घर उसमें ना पता नहीं क्या कर दिया, मेरे वो साला है तो उसने कंप्यूटर पे काम के, साला वाकई साला है यार, खराब करके चला गया। उसमें पता नहीं किसी का मैसेज आ रहा है कि लॉटरी जीत लिया आपने, कोई कह रहा है कंप्यूटर में वायरस है, क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार आपने ना फायरवॉल इंस्टॉल किया ना एंटीवायरस। और वाकई तो उनका कुछ अर्से में कंप्यूटर इश्तेहारात से भर गया था। याद है जब एडवेयर की बात कर रहे थे, तो अभी तो तुम लोग कहाँ पे तुम्हारे इश्तेहार आते हैं, ब्राउजर के अंदर और बाज दफा एप्स के अंदर। तुम अंदाजा लगाओ, मसलन यूँ समझो कि मोबाइल खोलो सबसे पहले इश्तेहार आ जाए, कॉल खोल रहे हो तो सबसे कॉल रिसीव कर रहे हो तो इश्तेहार आ जाए, अगर समझो ऐसा होने लगा तो क्या हो। तो उस कंप्यूटर का रामीन हाल कुछ ऐसा ही था कि पूरे कंप्यूटर के अंदर बस इश्तेहार भरे हुए थे खुद ब खुद। तो उस जमाने की बात है जब फायरवॉल एंटीवायरस अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। अब चूंकि विंडोज का हिस्सा हो गया तो आपको ये चीज इतनी देखने को नहीं मिलती। अलबत्ता एक काम लाजमन करें, एंटीवायरस को अप टू डेट रखें और विंडोज को भी अप टू डेट रखें। बाद बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम पुराना वाला लैपटॉप लेना चाह रहे हैं इतने का, तो मैं उनको मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि गुले फातिमा इतना पुराना लैपटॉप मत परचेज करो कि उसके अंदर अपडेट्स ना आए। अगर अपडेट्स नहीं आएंगी तो आपको उसके अंदर इश्यूज होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से भी वो सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सिर्फ एंटीवायरस की बात नहीं, इसके अलावा भी हैक्स वगैरह आते हैं, तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वो लोग अपग्रेड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की इस हवाले से कि एंटीवायरस और फायरवॉल के हवाले से बात की और दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है हमने ये भी बात की। बाकी एडवेयर वगैरह का चीज़ें आप लोग को इंशाल्लाह समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी। ओके, गुड क्वेश्चन। निगाह ज़हरा का सवाल ये है कि सर जब आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा बन गई हैं जैसे विंडोज़ डिफेंडर, तो फिर आपने ये भी तो बताया था कि वो नॉर्टन एंटीवायरस, एवास एंटीवायरस, पैंडा सिक्योरिटी, कैस्पर स्काई, बिट डिफेंडर, इन सब की क्या ज़रूरत है? इन सब की ज़रूरत ये होती है कि ये कंपनीज जो होती हैं इनका ये स्पेशलाइज्ड है। वो आपको गारंटी दे रही होती है कि भाई आपके अगर आपने हमारे सॉफ्टवेयर को या हमारे हार्डवेयर को इस्तेमाल किया तो हम आपको फला फला प्रोटेक्शन दे रहे होंगे। जनरल यूजर के लिए, एक आम आदमी के लिए विंडोज डिफेंडर मोर देन इनफ है। लेकिन कंपनीज जो होती हैं जब वो खुसूसी काम कर रही हैं तो उनको फिर जरूरत होती है कि बहुत ज्यादा अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। आप खुद सोचो, फॉर एग्जाम्पल आपने हॉलीवुड के टॉप स्टार्स के साथ मिलकर आपने एक मूवी शूट की। अभी से मूवी शूट की है ना, अभी एडिटिंग भी करनी है, म्यूजिक भी डालनी है, सब कुछ करना है। अब अगर कोई बंदा उसको चोरी करने की कोशिश करे और वक्त से पहले रिलीज कर दे, आपके लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा नहीं होगा? अब इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एक कीमती चीज है, अब वो उस कीमती चीज को चुराने के लिए बार बार कोशिश करते रहेंगे, हाँ या ना? कोशिश करेंगे ना? तो अब आपको पहले से ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी की जरूरत है या नहीं है? तो ये कंपनीज ये प्रोवाइड करती है कि भाई हम आपको एडिशनल या एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो आप अपने हालात को देख के फैसला करते हैं। मैं अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ तो हमें खतरा है, ठीक है, लेकिन एक बंदा जो बैंक का डेटा है, क्या बैंक का डेटा को ज्यादा खतरा है या मुझे ज्यादा खतरा है? बैंक को। तो इस तरह से होता है, हर किसी के अपने खतरे के लिहाज से होता है। फिर कंपनीज के अंदर ये भी रुझान होता है, काश कि हमारे सरकारी इदारों में भी ये आ जाए। वो ये कहते हैं यार हमने एक बंदे को हायर किया, ये कंपनी को हायर किया, तुम्हारा काम है तुमने सब चीज को संभालना है। तो अगर सिक्योरिटी के लिए हमने कैस्पर स्काई को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो अब उसका काम है एंटीवायरस, फायरवॉल वगैरह सब अप टू डेट रखना, उसका काम है। ये भी चीज होती है। वो कहते हैं कि हम किसी और के हवाले कर रहे हैं, हम किसी और को दे रहे हैं, अभी उसका काम है कि वो जो है इन चीज़ों को अपडेट रखने की कोशिश करे या जो भी खतरे वगैरह उससे हमें वो बचाता रहे। ठीक है, आज के लेक्चर आगाज करें। और मैं अभी आपके बराबर, क्या बेटा नाम क्या है तुम्हारा? तो वरीशा क्या कर रही हो तुम, क्या? जी, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, हाँ जी, आप लोग इससे पहले हम लोग कुछ यूआरएल पे काम कर रहे थे ना कि यूआरएल को हम पहचान सके। ये दो यूआरएल आपके सामने हैं। तो वरीशा, वरीशा मुझे ये बताइएगा इसमें से कौन सा यूआरएल सही है? हाँ, ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला? ऊपर वाला तो सही होता है बेटा, नीचे वाले खराब होते हैं। हाँ जी, हफ्सा, क्या फर्क आ रहा है? ई का फर्क आ रहा है?
सी का फर्क आ रहा है? नहीं नहीं हफ्सा, बिल्कुल एक जैसा है यार, क्या बात कर रही हो। ओ का फर्क है? ओके, कौन आप लोग को नजर आ गया, मुझे नहीं। कौन से ओ पे गलती है, क्या है? डॉट कॉम वाले ओ में फर्क है? अच्छा, गूगल वाले ओ में कौन कह रहा है? मानूर कह रही है, क्या फर्क है? बड़ा करो। हाँ, देखो, सी में कोई फर्क नहीं है, ई में कोई फर्क नहीं है। ओ में फर्क अगर है तो गूगल के ओ में फर्क है, लेकिन वो क्या है मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आप लोग को नजर आ रहा है, बड़ी बात है। यार क्या फर्क है, मुझे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रहा है। एक मिनट निम्रा। ओके, चले खैर। लेकिन बहरहाल चलो, इतना तो मानते हो कि बिल्कुल मिलता जुलता है। और जब तुम्हें जल्दी हो रही होगी, बहुत सारे काम हो रहे होंगे, घर में भी काम करना है, ऑफिस में भी जाना है, बच्चों का भी काम है, तो कोई लिंक सामने आएगा तो फौरन क्लिक, उस पर क्लिक कर दोगे। मैंने बताया था ना कि यूनिकोड का एक बताया था मैंने आपको, तमाम कैरेक्टर सेट होते हैं, फिर ऐसे टूल्स होते हैं ये यूनिकोड को उनकी असल फॉर्म में लेकर आते हैं, ताकि आप देख सको दोनों में कि इंग्लिश वाला है कुछ और है। अगली स्लाइड के अंदर हमने यही काम किया। दोनों google.com को मैंने कॉपी करके रखा है। अब देखो, एक ऊपर वाला, मरियम के अल्फाज में एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। हाँ जी, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? जब मैंने उसको कन्वर्ट किया, लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर दोनों को मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। जब कन्वर्ट किया हुआ तो क्या फर्क नजर आ रहा है? तो जो नीचे है वो गलत था या सही था? इसके अंदर जो ओ यूज हुआ है ना, ये ग्रीक का लेटर ओ है, वो यूज हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज का। तो उसे कहते हैं गालिबन ओमिक्रॉन कहते हैं या ओमनिक्रॉन कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये वो लेटर यूज हुआ। अब बिल्कुल देखो, शक्ल ओ की बिल्कुल एक जैसी है। अभी भी तुम देखो उसमें, अगर लेफ्ट साइड पे देखो तुम पहचान नहीं पाओगे दोनों में कोई फर्क, लेकिन असल में क्या था, दोनों में फर्क था। तो बेटा ये भी एक अटैक वेक्टर है, ये भी तुम लोग को नुकसान पहुंचाने का एक पॉसिबल जरिया है, जो तुम लोग के जहन में होना जरूरी है। इस तरीके से जो है वो आप लोग को इस तरह से किसी गलत लिंक पे क्लिक करने के लिए कहा जा सकता है। अच्छा, अब मरियम कह रही है कि सर अगर हमें नहीं समझ में आया तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा अगर नहीं, सबसे पहली बात तो कि वही मैंने कहा कि फॉन्ट्स वगैरह का रखो। दूसरी बात, आजकल ये जो ब्राउजर्स होते हैं वो खुद ब खुद यूआरएल को उसके असली फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, ये भी होता है। असल बताने का मकसद ये है कि बेटा ये अटैक्स का तुम लोग जहन में रखोगे, इस तरीके से पॉसिबल है। अब ये जो मरियम का सवाल है ना, कि अच्छा चलो आपने क्लिक कर दिया, ब्राउजर ने भी आपको नहीं बताया, आपको भी नहीं पता चला, आपने क्लिक कर दिया और आगे चल के आप जाके फंस गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? उसका जो टॉपिक है वो अभी आज हम उसको इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये एंटीवायरस जो है क्या करें, एंटीवायरस कौन सा सबसे अच्छा है। सबसे पहली बात तो, सबसे अच्छा एंटीवायरस वो है जो आपके जहन में है। इसका मतलब यही नहीं कि मेरे जहन में एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया, इसका मतलब यह है कि बेटा दिमाग को इस्तेमाल करो, तुम अच्छे से अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो। लेकिन अगर तुम खुद बेवकूफ़ी करोगे तो चीज़ तुम्हारी फिर भी चोरी हो जाएगी, तुम्हें फिर भी नुकसान पहुंचेगा। तुमने बहुत अच्छा एंटीवायरस लगाया, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल अप टू डेट है, लेकिन तुम जो आग बंद करके हर चीज़ को डाउनलोड करके चलाए जा रहे हो, उसको यूज़ नहीं कर रहे एंटीवायरस को, तो नतीजे में तुम्हारे कंप्यूटर को लाजमन नुकसान पहुंचेगा। अब क्या क्या तरीके हमारे पास हो सकते हैं? सबसे पहला तरीका, आपके पास ईमेल के अंदर कोई भी अटैचमेंट आए, बजरिया ईमेल आए, बजरिया व्हाट्सएप, पहले ईमेल होती थी, अब व्हाट्सएप भी है, बजरिया डिस्कॉर्ड भी है, उसको ऐसे ही नहीं आंख बंद करके क्लिक करके खोलो, उसको पहले स्कैन कर लो, देख लो कि भाई ये चीज़ सही है भी या नहीं है। अच्छा, फिर इसमें एतमाद का ताल्लुक, सर ने भेजी है तो उम्मीद है कि सही भेजी होगी। ठीक है, लेकिन सर वैसे तो हमेशा पीडीएफ भेजते थे, लिंक्स भेजते थे। आज सर ने हमें जो है एग्जीक्यूटिबल फाइल भेजी है, एक प्रोग्राम भेजा है, सर ने ये क्यों भेज दिया? वैसे तो हमेशा पीडीएफ भेजते थे, तो भाई इसको स्कैन कर लो। व्हाट्सएप पे अचानक ही मैसेज आया किसी अननोन नंबर से, आप इस एप्लीकेशन को चलाएं, हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे साथ काम करें, आप घर बैठ के रोजाना 3,000 रुपये कमा सकते हैं, आप इस ऐप को चलाएं, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। आपने कहा चलो 3,000 रुपये, चलो ऐप को चला दिया, फंस गए आप। कहीं से भी कोई अटैचमेंट आए, बिलखुसूस किसी अजनबी से, तो उसको पहले वेरीफाई करो, उसको देखो ये भेजने वाला कौन है, क्यों भेज रहा है तुम्हें। ओके, और अगर उसको पहले वेरीफाई करके, अगर किसी जानने वाले ने भेजी है, उसने भी कोई अजीब सी बात कर दी, तो भी तुम सोचो कि इसने क्यों ऐसा किया, उसके बाद भी उस फाइल को खोलो। इसकी आसान सी एग्जाम्पल है, मैं अगर आपसे बोलूँ कि यार बेटा कल आप लोग का टेस्ट है, आप लोग इस बात पर यकीन करेंगे? कल मैं क्लास लूंगा,
ओके, और कल आप लोग का टेस्ट है। अच्छा, और अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा वो मैंने एक जगह फंस गया, मुझे 50 रुपये चाहिए, तो अब होगा नहीं होगा यार, ये सर को क्या हो गया, 50 रुपये सर कब से मांगे, ठीक है। अच्छा, अगर सर ने 50 रुपये भी मांग, चलो कोई बड़ी बात नहीं, दे दो, लेकिन यार अगर सर ने 50 रुपये लेने थे तो कॉलेज में बहुत सारे टीचर हैं, उनसे ले ले, ऐसा है या नहीं, ठीक है। तो फौरन जहन में शक आया नहीं आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यही चीज़ अटैचमेंट में, कि सर हमेशा हमें अटैचमेंट भेजते थे पीडीएफ, आज सर ने क्या हमें एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम भेज दिया, नंबर वन। नंबर टू, सर ये किसी अजनबी के पास से आपके पास कोई अटैचमेंट आ गई तो आप उसको इस तरह से नहीं खोलें। अगला पॉइंट क्या कर सकते हैं, जब भी किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें, ठीक है। नेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पास नहीं जाए, आप उसकी अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाए, वहीं से डाउनलोड करें, ताकि इस तरीके से यकीन दहानी हो कि मैं सही जगह से लेकर आ रहा हूँ। आप अगर अपने घर का कोई सामान लेने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड के कपड़े लेने, आपने फॉर एग्जाम्पल साया के कपड़े परचेस करने, खाड़ी के कपड़े परचेस करने, खाड़ी के शॉप में जाएंगी, या वो पीछे वाले गली के अंदर एक खातून रहती है, वो घर पे बेच रही होती है। आपको ये हो गया ऑथेंटिक कपड़े लेने तो ऑथेंटिक ब्रांड के पास जाए, ऐसा है कि नहीं, क्योंकि आपने उन खातून से कपड़े लिए, पैसे भी उन्होंने आपसे अच्छे लिए, जब धोया तो पता चला कि सारा का सारा रंग निकल आया कि जी वो तो रेप्लिका था, ओरिजिनल नहीं था, बल्कि बहुत ही चीप रेप्लिका था। ऐसा होता नहीं होता। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते वक्त भी ऐसे ही करो। अब तुम्हारे इसी तरीके से मोबाइल पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कौन सा, हम कहाँ से मोबाइल पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से। इसके अलावा भी स्टोर्स हैं, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। ऑनलाइन कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें तो कहाँ जाएंगे, उसकी अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर, हर अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाके डाउनलोड नहीं करेंगे। आप गूगल पर सर्च करेंगे ना कोई सा भी सॉफ्टवेयर, तो उसके ऊपर भी वो इश्तिहारात दिखाएगा, आपको बहुत सारे गलत वेबसाइट्स के लिंक देगा, ठीक है। लेकिन आपने उस पर क्लिक नहीं करना, आपने किस पे जाना है, उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट पे। ऑथेंटिक वेबसाइट पे कैसे पता चलता है, डोमेन नेम, टीएलडी, पूरी इंफॉर्मेशन लेके हम उसको चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमारी कमजोरी क्यों है, क्योंकि हम लोग पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होते। हम चाहते, हमारी करेंसी भी कमजोर है, हमारे यहाँ गुर्बत भी है, ऑनलाइन पेमेंट का जरिया नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यार हमें जो है ना सॉफ्टवेयर पायरेटेड मिल जाए, सस्ते में 2 नंबर सॉफ्टवेयर मिल जाए। लेकिन यही हमारी बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसी तरीके से वो हम पे अटैक करने की कोशिश करता है, कि हमें गलत सॉफ्टवेयर देके हमें धोखा देने की कोशिश करता है। इसके बारे में अगली क्लास में बात करें, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। आखिरी पॉइंट ये कि जब भी आप कभी कंप्यूटर के साथ यूएसबी लगाएं तो उसको पहले स्कैन कर लें। स्कैन किए बगैर कंप्यूटर को, यूएसबी को मत खोलें। कभी भी कंप्यूटर के साथ फ्लैश ड्राइव लगाई तो पहले आपने उसको स्कैन, राइट क्लिक करें, कंप्यूटर में जाकर राइट क्लिक करें, उसमें ऑप्शन आता है स्कैन विद विंडोज डिफेंडर, या जो भी एंटीवायरस इंस्टॉल किया उसका ऑप्शन आएगा, उसके जरिए स्कैन करो, उसके बाद खोलो, तसल्ली कर लो कि चीज़ सही है। ऐसा होता नहीं होता, घर के अंदर कोई दरवाजा नॉक करता है कि आपके अब्बू से मिलना है, अजी आइए आइए बैठिए, आइए बैठिए, आप ऐसे तो नहीं करते ना, कौन है, किससे मिलना है, अच्छा मैं पूछ के बताती हूँ, फिर आप पूछ के कंफर्म करके आप उनको अंदर आने देते हैं। तो ये वाला काम आपने यहाँ पे करना है। हम बात करेंगे, अब सर का क्लास का टाइम है, उस पर आप लोग क्लास में वक्त पे पहुंचे। बेटा आपका नाम क्या, हफ्सा के बराबर में जो है, फबीहा आपका नाम है, नबिया कोई और है, ओके। अटेंडेंस चेक कर लेना, पता नहीं फबिया की मैंने लगाई नहीं लगाई। दूसरा यार आप लोग आगे आके बैठो, जब आगे खाली सीट नजर नहीं आई तुम लोग को। और हबीबा जब, ओके मैं एक रिकॉर्डिंग रोक लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे लेक्चर का, आज के लेक्चर का पार्ट 2, हम लोग बात कर रहे थे पायरेटेड सॉफ्टवेयर के हवाले से, कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी एक सोर्स हैं आपके कंप्यूटर में वायरसेस के आने की। इसकी क्या वजह है, कैसे ऐसा मुमकिन है कि जो आपके पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं वो मतलब आप यूँ कहें कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो वायरस की वजह बन सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ट्रोजन हॉर्स वाली बात याद है, आपको फोटोशॉप चाहिए, एडोबी प्रीमियर चाहिए, सारे के सारे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स हैं, हज़ारों डॉलर में बाज़ दफ़ा इनकी कीमत चली जाती है। एक तो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का रिवाज नहीं, दूसरी बात हमारी करेंसी कमज़ोर, और सबसे अहम बात यह कि हम लोग के जहन में शुरू से ये बात बैठी हुई है कि ऑनलाइन पे किए बगैर भी, पेमेंट के बगैर भी सॉफ्टवेयर मिल जाता है। लोग ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर तो वो चीज़ है जो फ्री में मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से लोग 30-30 रुपए की सीडी लेके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, विंडोज इंस्टॉल, इनकार्टा, ये तमाम सॉफ्टवेयर 30-30 रुपए वाले। तो कभी इस बात का रिवाज ही नहीं पड़ा कि यार सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। अब ये आने वाले दिनों के अंदर, अभी 1-2 टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जिस तरीके से आप में से कोई बात इस बात को एक्सपेक्ट करता है
कि यार बिजली के बगैर घर चल सकता है? ठीक है, जबकि उससे कुछ साल पहले, कुछ साल या कुछ दिहाइयाँ पहले लोग कहते हो कि बिजली लगवाने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे घर में रोशनी आती है, हम लोग रात को जल्दी सो जाते हैं। लेकिन अब ऐसी जिंदगी बन चुकी है कि बिजली के बगैर गुजारा नहीं है। तो आप कहीं भी जाएं, कुछ भी हो, तनख्वाह की डिमांड करें, घर के खर्चे की बात करें, बिजली का बिल, गैस का बिल ऑलरेडी उसके अंदर आप लोग इंक्लूड करते हैं, क्या ये तो हमें खर्चा करना ही पड़ेगा। वक्त के साथ साथ अब पीने का पानी भी एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसको आप परचेज करके खरीदने पे मजबूर हैं, क्योंकि अब जो आपके नलकों में पानी आ रहा है वैसा नहीं आ रहा जिसको पिया जा सके। अब पता चला कि अब जो नलकों का पानी है वो भी नहीं आ रहा। अब क्या करते हैं आप? टैंकर मंगवाते हैं। ठीक है, सबके घरों में ये मसला चल रहा है। तो इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर है बेटा, वो भी अब ऐसी चीज बन चुका है को फ्री वाला जमाना समझो चला गया। अब मेंटली रेडी रहो कि तुम्हें सॉफ्टवेयर के लिए भी पे करना पड़ेगा। और अगर तुम सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं कर रहे, अगर वो तुम सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं कर रहे, तो नतीजा ये निकलेगा कि ये वो ऐसे जो लोग हैं वो सफर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम एआई यूज करना चाहते हो, एआई का फ्री भी मॉडल है, प्रीमियम मॉडल भी है। प्रीमियम मॉडल भी जो है वो उससे बेहतर है। ओके, प्रीमियम मॉडल जो है वो पहले से जो फ्री मॉडल से बेहतर है। हिना कहाँ गई है, कहाँ चली हिना? ओके, दरवाजे रहने दो, हिना आएगी, रहने दो। तो बात समझ में आई मेरी? तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। मेंटली इस बात के लिए आप लोग रेडी रहें, हर जिंदगी फ्री पे नहीं गुजरती। लेकिन बहरहाल लोग फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, और उसमें साथ वो क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स। हमेशा नहीं होता लेकिन अक्सर होता है। तो बाज़ दफ़ा अब मैं अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ तो फिर मैंने यहाँ पे भी रिसर्च की है, कौन सी सोर्स बेहतर है, कहाँ से डाउनलोड करूँ, अपलोड करने वाला कौन है, तमाम चीज़ों को वेरीफाई करके फिर हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, ऐसे डाउनलोड नहीं करते। उसके बाद जो अगला पॉइंट था वो था आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसको मैंने कहा कि यार इसको चलाने से पहले लाजमन स्कैन करके देखो। ओके, अब एक तस्वीर है, इस तस्वीर में तुम्हें क्या नजर आ रहा है, क्या कुछ बताओगे, क्या चीज है ये, क्या है ये? फातिमा रमजान, क्या है ये? तैयबा जुनैद, क्या है इसके अंदर, क्या नजर आ रहा है? जोर से बोलो। एड्स इसमें नजर आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लो, मैं तुम लोग को वेबसाइट अगली दिखा रहा हूँ जिससे तुम लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो। पाकिस्तान की मशहूर जमाना न्यूज़पेपर वेबसाइट जंग। अब इस जंग की वेबसाइट पे खबरें तो कितनी है और इश्तिहार कितने, जरा मुझे बताओ कि इश्तिहार गिन के कितने इश्तिहार नजर आ रहे हैं? शबीना, कितने इश्तिहार हैं? 2 इश्तिहार हैं। लेकिन तुम साथ में ये भी देखो उसमें जगह कितनी घेरी हुई है, ऐसा है या नहीं? अब इसी चीज को अगर मैं आगे देखो, मुझे ये बता, पहले वाला बेहतर लग रहा था, पहले वाला देखो उसको, या दूसरा जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, कौन सा बेहतर लग रहा है? पहला वाला बेहतर लग रहा है, कौन कह रहा है? जिसमें बड़ा सा इश्तिहार आया हुआ है, किसको अच्छा लग रहा था? तो कौन सा बेहतर है, पहले का दूसरा? तो दूसरे और पहले में क्या फर्क है? इश्तिहारात को हमने हटा दिया। एक और एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, पाकिस्तान के मशहूर कॉलम निगार जावेद चौधरी साहब, ठीक है, उनकी वेबसाइट है। हाँ जी, क्या नजर आ रहा है इसमें, कितने इश्तिहार नजर आ रहे हैं? एड्स। और इनकी वेबसाइट की तो खसूसियत ये है कि जब एड्स चल रहे होते हैं तो बाकायदा पढ़ते पढ़ते बीच में इश्तिहार आ जाता है। अभी आप पढ़ रहे, बीच में इश्तिहार आ जाता है। इसके अंदर हमने इश्तिहारात को ब्लॉक किया तो वेबसाइट की शक्ल कुछ यूं हो गई। मुझे ये बताओ कि चीज वाज़ेह कौन सी लग रही है, पहली वाली या दूसरी वाली? बदनसीबी से जब से इंटरनेट आया तो शुरू ही से इंटरनेट पे उन लोगों का रुझान आ गया कि इंटरनेट से पैसे कमाने का तरीका क्या है, बजरिया इश्तिहारात, बजरिया एडवर्टीजमेंट। उन लोगों ने बजरिया एडवर्टीजमेंट जो है कमाई का जरिया बनाया, और लोग इसके अंदर बहुत आगे तक चले गए। पता चला कि जी आप पढ़ रहे हैं, अचानक इश्तिहार आ जाएगा, आपने क्लिक किया, इश्तिहार खुल गया। आप क्लिक करें, भाई मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया, वो नहीं इश्तिहार खुलेगा, वीडियो के दरमियान इश्तिहार आ गया। वीडियो के अलावा जो है आप यूँ देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको नोटिफिकेशन में इश्तिहार आ रहा है, उनका बस नहीं चल रहा, किसी तरीके से आपके ख्वाबों में भी इश्तिहार दिखाना शुरू करें। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा। बाकी दुनिया के इस वक्त बेहतरीन जहन, बेहतरीन दिमाग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? सबसे पहले वाले तो बीएड पे काम कर रहे हैं, उसके बाद वाले जो दूसरे लेवल के लोग हैं वो इस बात पे काम कर रहे हैं कि हम किस तरीके से लोगों को नए नए तरीके से इश्तिहार दिखाएं, और ऐसे दिखाएं कि वो उसको स्किप ना कर सके। यूं सोचो, बोलो अल्लाह एक है। हाँ एक है।
बात करते हैं। और कुछ नए नए तरीके, यूट्यूब की वीडियो के अंदर ही इश्तिहार शामिल हो जाए, क्या करोगे? वो तो वीडियो का हिस्सा बन गया। और आपने देखा भी होगा कि बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा, आज आपने ये असाइनमेंट करना है और साथ में भी इश्तिहार देगा आप ये बादाम खाएं, तो इससे आपका जहन तेज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स यही कर रहे हैं। असाइनमेंट तो चलो एक मजाक हो गया, लेकिन इसके अलावा वो यही कर रहे हैं कि बात करते करते अचानक के बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देंगे। उसको कैसे स्किप करोगे? वो तो वीडियो का हिस्सा है। तो लोग बड़े बड़े तरीकों से काम कर रहे हैं, किसी तरीके से इश्तिहार को आपके ऊपर फोर्स कर सके। मैंने कहा था ना, एडवेयर, स्पाईवेयर, या बहुत बड़े बेहतरीन दिमाग इस पे काम कर रहे हैं। आपको वो इश्तिहार नजर आए जो आपसे रेलिवेंट हो। ओके, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाकायदा, अब चूंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फॉरम्स में मैं हूँ, वहां पे देख रहे होते हैं, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि मियाँ बीवी थे और उनको अमेजोन पे बच्चों की प्रोडक्ट्स के इश्तिहार आने लगे। बीवी हैरान, शौहर हैरान कि ये क्या हो रहा है यार, ये बच्चों के क्यों? कुछ अर्से बाद डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा जी आप एक्सपेक्टेड है। अब बीवी को नहीं पता था, शौहर को नहीं पता था, अमेजोन को पता चला गया था। अब आप बोलेंगे कैसे? वो वही तो बात है कि बिल्कुल आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है। आप कब सो रहे, कब जाग रहे, आलिया और महरिश कब सो रहे, कब जाग रहे, क्या कर रहे, वो एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके लिहाज से आपको कर रहा है। इसमें आपको पता है बाहर जो टॉयलेट पेपर का रिवाज होता है बाथरूम में ना, तो इस पर भी लोग बात कर रहे थे कि बंदा बाथरूम जाएगा, अचानक की जो है वो एक ड्रोन आएगा अमेजोन का, आपका टॉयलेट पेपर खत्म होने वाला है। तो ये वाकई इस पे काम हो रहा है। आप लोग ये चीजें मजाक लग रही हैं, लेकिन अगर आप लोग इस लेटेस्ट ट्रेंड को देखो तो बाकायदा ड्रोन डिलीवरी पे काम हो रहा है। ये जो आपके है ना जो आजकल राइडर्स वगैरह होते हैं, बाइकिया वगैरह, वो सब खत्म। वो कोशिश कर रहे हैं ड्रोन्स हो, ड्रोन्स घर पे जाकर सप्लाई करे। अब उसमें क्या मसला आ रहा है कि उसकी कॉस्ट कम हो, उसकी कॉस्ट कम करने के लिए लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट ये भी हो रहा है कि जी गुलैल की तरह ना उसको फेंको, नहीं वाकई ऐसा हो रहा है। होता ये कि जब जहाज चढ़ता है ना, ड्रोन शुरू करता है, उस वक्त बहुत कॉस्ट बढ़ती है। वो कह रहे हैं उसको अगर हम गुलैल के जरिए से फायर करते हैं तो वो ऊपर हवा में चला गया, उसके बाद उसका फ्लाई करना ज्यादा आसान है और एनर्जी कम लगेगी, तो कॉस्ट कम आएगी। वो इस पे काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से कि ये भी इस पे इसका काउंटर भी हो रहा है कि अगर हम ड्रोन के जरिए भेजेंगे तो कोई बंदा जो है वो घर में बैठ के जो है वो छर्रे वाली गन लेकर उस पर फायरिंग कर रहा है, ऐसा हो सकता है वाकई इस पे। या वो एक गन के जरिए से जाल फायर करे, जाल पे जाके वो उसने ड्रोन को पकड़ के नीचे लेकर आ गया, तो क्या होगा? ऐसे तो रास्ते में सारा सामान जो है वो लूट लेंगे। तो बाकायदा इस पे काम हो रहा है। दुनिया आपको बदलती हुई नजर आएगी। वही वाली बात जो मैंने मोबाइल के बारे में कही कि कुछ अर्से पहले तक वो सादा सा मोबाइल लेके घूम रहे थे हम लोग, अब पता चला कि जी आप स्मार्टफोन, अभी स्मार्टफोन से फारिग हुए थे सोशल मीडिया में फिर आगे चले टिकटॉक, फेसबुक, अभी उससे फारिग हुए थे, पता चला कि अचानक ही एआई आ गई। तब्दीलियां बहुत तेजी से आ रही हैं। तो बहरहाल दुनिया के बड़े बेहतरीन दिमाग के किस तरीके से हम इश्तिहार दिखा सकें। अब इसकी वजह से जो इश्तिहारात है उसके दो नुकसान तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि एक तो जो असल कंटेंट होता है वो पीछे चला जाता है और बाकी आप इश्तिहारात के अंदर गिर जाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि इनमें से बहुत सारे इश्तिहारात गलत चीजें आपके कंप्यूटर पे पहुंचाने का जरिया बन जाती है, कंप्यूटर पे भी, मोबाइल पे भी। अभी एक टीचर ने कहा कि सर मेरे मोबाइल पे बहुत सारे इश्तिहार आ रहे हैं, आप कुछ देखें। पता चला कि वो ऐसी वेबसाइट पे गए थे, वहां पे इश्तिहार थे, उन्होंने क्लिक किया, उनको पता ही नहीं चला। पता चला कि वो नोटिफिकेशन पे अब इश्तिहार पे इश्तिहार आना शुरू हो गए। इस तरीके से ये होता है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों की कंप्यूटर्स पे काम किया, तो मैंने यही देखा कि जिन लोग इन चीज़ों को, इश्तिहारात को ब्लॉक नहीं करते, उनके कंप्यूटर्स के ऊपर, उनके मोबाइल के ऊपर अलग अलग किस्म के, बेतहाशा किस्म के स्पाईवेयर, एडवेयर वगैरह आ जाते हैं। आप बाज़ दफ़ा जो मैंने अभी कहा था कि ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें, तो ऐसा भी होता है। आप इसी फजूल वेबसाइट पे गए, आपने इश्तिहार को ब्लॉक नहीं किया हुआ, तो डाउनलोड का बड़ा सा बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक किया, पता चला कि वो किसी और गलत जगह ले गया, जबकि असल जो डाउनलोड का बटन था वो यूँ कहीं पर छुपा हुआ था। ये बाकायदा की चीज़ें हैं। तो इसी वजह से जो है इश्तिहारात को ब्लॉक करना भी हमें बहुत सारे मसाइल से बचा लेता है। मैं अमूमन लोगों को मशवरा देता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ डिफेंडर अप टू डेट है और आपने अपने ब्राउज़र में इश्तिहारात को ब्लॉक किया हुआ है, तो आप समझे कि आराम से एक नॉर्मल यूज़र जो है 90% वायरसेस से बच गया। हाँ, ये भी है कि यूएसबी लगाओ तो पहले उसको स्कैन करो। अब आप कहेंगे सर इश्तिहार ब्लॉक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब इस स्लाइड के अंदर जो मकसद हमारा था कि जी स्लाइड के अंदर हमारा अक्सर जो है कंटेंट में इश्तिहार भरा हुआ होता है, हमने जो है एड ब्लॉक को इस्तेमाल किया तो पूरा तमाम की तमाम तस्वीर छुट गई और असल कंटेंट पता चला वो इतना सा था। अब सवाल ये होता है कि हम इन एड्स से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। अब बात सिर्फ एड्स से बचना नहीं है, एड्स के अलावा ये भी होता है, क्या हम आपको नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं? होता है अक्सर वेबसाइट पे जाते हो नोटिफिकेशन का आता है और तुमने गलती से उस पर यस कर दिया, अब तुम देखना हर वक्त तुम्हारे मोबाइल पे टक 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 वो मैसेजेस आ रहे हैं। तुमने शायद व्हाट्सएप को किसी का मैसेज आया, पता चला कि नोटिफिकेशन आया हुआ है। ऐसा होता नहीं होता? ठीक है,
इसके अलावा होता है वेबसाइट्स पे गए, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, और आप कह रहे भाई किस किस को फॉलो करूँ, नहीं करना मैंने फॉलो, ये चीज़ें है या नहीं? ठीक है, अनॉइंसेस, वो चीज़ें जो आपको जहमत देती है, तंग करती हैं, और यही जो चीज़ें हैं ये वो चीज़ों का जरिया बन चुकी है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर पे स्पाईवेयर वगैरह आता है। इस पर बाकायदा बात हो रही है, बहस हो रही है कि इंटरनेट का जो ये मॉडल बना है ये बहुत गलत मॉडल बना है, क्योंकि लोग जो है, खदीजा बस मेरी बात सुनो, इंटरनेट का जो मॉडल बना है बहुत गलत मॉडल बना है कि जो भी लोग पैसे कमाना चाहते हैं उसका जरिया इश्तिहारात है। मसलन मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने मेहनत तो की ना, मैं चाहता हूँ मुझे कुछ पैसे मिले, लेकिन पैसे लेने का क्या तरीका है? इश्तिहारात। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो है पूरा का पूरा ख़राब हो रहा है, इसका हमें नुकसान हो रहा है। तो उसके नए मॉडल पे काम किया जाए। कुछ लोगों ने ये मॉडल किया कि भाई आपके पास परमिशन हो कि अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया, ये वीडियो पसंद आए, तो आप कुछ उनको डोनेट कर दें। ओके, कहीं पर यह आ रहा है कि जी आप मेंबरशिप लेकर ही आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन बस मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ें जो ख़राब हुई ना शुरू से, अब बस वो ख़राब हो चुकी हैं। अब हमारे लिए बेहतर यही है कि हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें और उससे हम अपना रास्ता निकालने की कोशिश करें। जैसे वही वाली बात है, कराची का नक्शा थोड़ा डिफरेंट होता, कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखा जाता तो हमारी ज़िंदगी आसान होती। हम लोग देखा जाए तो अक्सर आधा ज़िंदगी तो हमारी सड़कों पर गुजर रही है, खामा खामे आने जाने के अंदर सड़कों पर ही हमारा इतना ज़्यादा टाइम गुजर रहा होता है। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा होता, आपको नज़र आएगा, लोग कहते हैं कि जापान में, न्यूयॉर्क में लोग अपनी जो है ना बसेस में, और जो उनकी कौन सी ट्रेन होती हैं जो इंटरनल चल रही होती हैं, नाम जहन में नहीं आ रहा, तो उसके अंदर बैठ के लोग जो है बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। क्या हम लोग ये काम कर सकते हैं? रिक्शे के अंदर अभी तो बैठेंगे, अभी तो खातून आपको धक्का देंगी, अभी आपको आप खोलेंगी, इतने में स्पीड ब्रेकर पे इतना जोर को चले आपका सर ऊपर, किताब बाहर, ठीक है, फिर आपकी आंखों पे जोर पड़ता है। उन्होंने यार अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इतना अच्छा किया है। वैसे मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग ऑडियो बुक्स को यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो बुक्स हैं, लेक्चर्स को आप आते जाते भी सुन सकते हैं, ईयरफोन वगैरह लगा लें और उसमें आराम से बैठ के सुन लें। आपको क्या आएगा कि जी मोबाइल चोरी हो जाता है, तो बहरहाल इसके सिक्योरिटी के तरीके हैं, उसको देखा जाए आदमी थोड़ा मोहतात रहे तो अल्लाह ताला भी हिफाजत करता है, कुछ हमारी भी गलतियाँ होती हैं। बहरहाल तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब नहीं है ना, अब हम ऑल्टरनेट लेकर आ रहे हैं। ऑल्टरनेट क्या ला रहे हैं? या गाड़ी परचेस कर लो, अब क्या हो गया कि बाइक परचेस कर लो, खवातीन बाइक चला लें। हालांकि होना क्या चाहिए था, खवातीन कहती भाई बाइक वाइक नहीं चलानी, हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा इंतजाम करो। अब वो तो किया नहीं, सबको बाइक पे लेकर आ जाओ। अब क्या होगा कि आप पहले अगर 10 अगर घर से एक बंदा पेट्रोल परचेस कर रहा, तब कितने बंदे परचेस करेंगे? 2। इंजन ऑयल एक बंदा रिप्लेस, अब कितने कराएंगे? 2। तो ये सब चीज़ों पे कोई गौर नहीं करता हमारे यहाँ, बस वो एक हवा चलती रहती है। बहरहाल तो इश्तिहारात को, एनालिसिस को ब्लॉक करना भी ज़रूरी है। कैसे ब्लॉक करें? ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र से मुराद क्या है? फायरफॉक्स, क्रोम, विंडोज़ एज, जो आप लोग जिसके ज़रिए से इंटरनेट पे जाते हैं। ओके, लैब में आके आप एक चीज़ खोलते हैं, आप किसी क्रोम के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, एज के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, सब ब्राउज़र्स कहलाते हैं, हम बात करेंगे। तो ब्राउज़र्स के अंदर ऑप्शन होता है कि आप उसके अंदर एड ब्लॉक का एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, ठीक है, वो तमाम इश्तिहारात वगैरह को ब्लॉक कर देते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं बहुत ताकीद से कहूँगा कि आप में से जिसके पास भी कंप्यूटर है, अजमेर आपके घर पे कंप्यूटर है, जिनके भी घर पे कंप्यूटर है, वो इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करें। अब पता ये चला, जैसे कि मैंने कहा ना कि दुनिया के बेहतरीन दिमाग इसी में लगे हुए हैं, आपकी जेब से पैसे कैसे निकलवाएं। तो लोगों ने 2 नंबर एड ब्लॉक्स भी बनाने शुरू कर दिए, ऐसे एड ब्लॉक जिसमें पूरा का पूरा इश्तिहार वगैरह ब्लॉक ना हो। ये जो मैं आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, यू ब्लॉक ओरिजिन, ये इंतहाई ऑथेंटिक एड ब्लॉकर है, बहुत अच्छा काम करता है और बहुत पावरफुल है। मेरा मशवरा है कि अपने ब्राउजर्स के अंदर आप इसको इंस्टॉल करें। इंशाल्लाह ताला हमें लैब में मौका मिला तो हम लैब के अंदर आप लोग से ही काम कराएंगे, तो आप लोग उसको इंस्टॉल करें। ये क्रोम में भी चलता है, फायरफॉक्स में भी चलता है, विंडोज़ एज में भी चलता है, जिस ब्राउज़र में जाएंगी आपको मिलेगा और ये चलेगा। ठीक है, मसला हल हो गया, स्टार ब्लॉक हो गए। कोई मसला, कोई सवाल? हाँ, क्या चीज़? वो जो अप आ रहा है डिपेंड करता है किस किस्म का पॉपअप आ रहा है। मुमकिन है वो कुकीज़ का आ रहा हो, कुकीज़ का जिक्र होता है। हाँ, वो कुकीज़ का हो तो उसमें हम बात करें अगली क्लास में। आमना, आपको कोई सवाल था? जवाब हो गया? ओके। हाँ जी, तैयबा जुनैद, कोई सवाल? आप तैयबा जुनैद है फिर? जी तैयबा जुनैद, कोई सवाल नहीं है? ओके, मेरा आपसे सवाल है फिर जी किरण, जोर से बोले। ओके, किरण ने अच्छा सवाल किया कि हम सेटिंग्स में जाके, और इसी तरह से अब्दुल रहमान का भी अच्छा सवाल है कि हम सेटिंग्स में जाके इसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो क्या ये सही है? सही है।
भाई आपको फिर भी इसको इंस्टॉल करना चाहिए। एक तो ये सेटिंग्स में जाकर आप इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में किरण को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है, सेटिंग्स में जाके आप ब्लॉक नहीं कर सकते। शायद वो कह रही है कि इश्तेहार आता है तो हम क्रॉस पे क्लिक करते इश्तेहार बंद हो जाता है, लेकिन हर इश्तेहार ऐसा नहीं होता, बाज़ इश्तेहार बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है, आपको इसको सिर्फ इश्तेहार की बात नहीं, इसके अलावा भी पीछे बहुत कुछ होता है। हर वेबसाइट पर जा रहे हैं तो वो आपका डेटा भी तो कर रही है, कौन हो, कहाँ से आए हो, कितने बजे आए हो, पाकिस्तान से आए हैं, कराची से ताल्लुक है, रात के इतने बजे ऑनलाइन है। ठीक है, वो इस तरीके से वो भी तो स्पाईवेयर भी तो चल रहा है। याद है मैंने कहा था कि आजकल हर वेबसाइट के अंदर स्पाईवेयर वगैरह भी है। वो आपकी हर किस्म की इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स के नाम पे कंट्रोल कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कब आ रहा है। यार आप खुद सोचो, हमारे कॉलेज के अंदर कितने लोग आते हैं एडवर्टीजमेंट के नाम पे आते हैं। हम लोग प्रिंसिपल साहब रोक लेते हैं, उनको स्टाफ रूम में भेज देते हैं, हम ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, हम यूँ करके आए हैं। अब एक खातून आई हुई थी पिछले साल के, जी हम सिस्को का कोर्स करवाएंगे। मैं सिस्को से मेरा ताल्लुक है, मैंने अपना तारुफ कराया, मैंने कहा ऑलरेडी ये करा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं ना नेट अकेडमी का कोर्स, उसके लिए आई थी, हमने काम करा रहे हैं। अब लोग किस किस बहानों से इश्तेहारात के लिए आ रहे होते हैं। ओके, तो वही वाली बात कि लोग लगे, अब खुद सोचो कि इस किस्म के लोग को सारा डेटा मिल जाए, बच्चियां कौन से इलाके से आ रही हैं, किस किस्म का उनका क्या वो उनकी इनकम कितनी है, कैसे फैमिली से बिलोंग करती हैं, क्या परचेज करना पसंद करती हैं, तो उनको फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो वो तो इस तरह से वेबसाइट पे भी होता है कि वो बहुत सारा चीज़ें आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यू ब्लॉक ओरिजिन जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस तरह से बंद कर देता है। अब अब्दुल रहमान का सवाल है कि सर कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए लैब में आएंगे, लैब में आकर सीखेंगे, इस तरह से होगा। जी कोई और सवाल किसी के जहन में? आलिया कोई सवाल आपका नहीं है? फिर मैं पूछूं, आप लोग के जब मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, उस पर कैसे इंस्टॉल करोगे? जहन में आए ये बात? मोबाइल पे जो क्रोम ब्राउजर है वो आपको इंस्टॉल करने नहीं देता। मोबाइल पे जो क्रोम ब्राउजर है वो आपको किसी किस्म का एक्सटेंशन एड ऑन इंस्टॉल करने नहीं देता। एड ऑन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ इजाफी। ओके, गाड़ी के अंदर जैसे आपका गाड़ी आपने परचेज कर ली, तो गाड़ी के अंदर अगर आपने परफ्यूम वगैरह लेना है तो ये एड ऑन कहलाएगा ना। परफ्यूम के बगैर भी तो गाड़ी चल जाती है। और पाकिस्तानी गाड़ी का मेकर होगा तो बोलेगा एसी भी एड ऑन है, एसी भी, एसी के बगैर भी गाड़ी चल सकती है, सीट बेल्ट भी एड ऑन है। उसका तो बस चले आपको ठेला पकड़ा दे क्या चले गाड़ी है, हर चीज़ आगे एड ऑन है। सीटें लोग है तो उसको भी करेगा। तो ये जो एड ऑन वाली बात है, तो क्रोम ब्राउजर के अंदर, विवाल्डी ब्राउजर के अंदर, फायरफॉक्स के अंदर ये एड ऑन को आप इंस्टॉल करते हैं, अपनी मर्जी के एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रोम का पूरा स्टोर है इसके नाम से, वेब स्टोर क्रोम के नाम से, कि वहाँ पे आप उनके एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अलबत्ता वो ये काम आपको मोबाइल पे करने नहीं देता। वो कहता है मोबाइल पे जैसा भी इस्तेमाल करो। अब क्या करें? मोबाइल पे मसला आएगा नहीं आएगा? ठीक है, मोबाइल पे सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? जी शीज़ा क्या करेंगे आप? शीज़ा यूँ करना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, मोबाइल पे अंदर कुछ ऐसे ब्राउज़र्स हैं जो पहले ही आपका इश्तेहार ब्लॉक कर देते हैं, उनको यूज़ कर लें। लेकिन एक बार फिर मोबाइल के अंदर ऐसे ब्राउज़र्स हैं जो आपके इश्तेहारात वगैरह सारे ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर इसके अंदर भी धोखा हो रहा है। बहुत सारे ब्राउज़र्स ऐसे हैं कि जो खुद सिक्योरिटी थ्रेट है, आपका डेटा चोरी कर रहे हैं, ट्रोजन हॉर्स बने हुए हैं। मेरे ख्याल में यूसी ब्राउज़र के कुछ बारे में कुछ अर्से पहले ये सिक्योरिटी रिपोर्ट आई थी कि यूसी ब्राउज़र जो है वो अपने डेटा चोरी कर रहा है। मिसबा, किस ब्राउज़र का जिक्र कर रहा हूँ मैं? यूसी ब्राउज़र जो है वो डेटा चोरी कर रहा था। तो ट्रोजन हॉर्स वाला काम यहाँ पे भी, अब समझ में ट्रोजन हॉर्स कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहाँ कहाँ पे ट्रोजन हॉर्स इस्तेमाल हो रहा है। तो अब उसका तरीका ये कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ अच्छे ब्राउज़र्स हैं, ब्रेव के नाम से ब्राउज़र है, ब्रेव का आइकॉन बना हुआ है। दूसरा विवाल्डी, मैं विवाल्डी यूज़ करता हूँ, विवाल्डी, VIVALDI, विवाल्डी ब्राउज़र को मैं यूज़ करता हूँ। आप लोग को भी एक काम करें, प्ले स्टोर पर जाएं, कोई मुश्किल काम नहीं है, विवाल्डी लिखें, आइकॉन बना हुआ आ रहा है, आइकॉन से पहचान लेंगे, उसको इंस्टॉल करें। फिर एक काम करें, आप वेबसाइट खोलें, फॉर एग्जांपल junk.com.pk या जावेद चौधरी उनकी वेबसाइट, कोई सी भी वेबसाइट, उसको आप पहले खोलें क्रोम के अंदर, उसके बाद उसी वेबसाइट को खोले विवाल्डी के अंदर, फिर मुझे बताएगा फ़र्क है या नहीं है। ओके, तो बेटा इश्तहारात से बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बात समझ में आई? तैयब जुनैद यहाँ पर आके रिकैप दो, क्या बात हुई अभी तक? जल्दी आओ, और ये लो माइक। अब ये मत बोले बाहर फंसा हुआ है मेरा। आज हमने किन किन टॉपिक से बात की, सब बताओ।
अभी एड्स वगैरह, एड्स वगैरह के बारे में। आपके ब्राउज़र पे जो होते हैं वो एड्स जो आते हैं वो आप क्लास के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स को इसलिए भी हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि जब रिजल्ट आए तो आप लोग को हैरत ना हो कि सर ने इतनी ज्यादती क्यों की। अभी से बिल्कुल क्लियर है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हिना को फोन करें, कहाँ चले गई हिना यार, अटेंडेंस लगा के गायब। कौन सा ऐसा काम था, किस लिए गई है, क्या कह रही हो। फोन भी यहाँ छोड़ के गई है माशाल्लाह, पूरी प्लानिंग के साथ गई है। अच्छा जी, अब जो है एक टॉपिक जिसको हम शुरू कर रहे हैं। हिना के साथ और कौन गायब हुए क्लास से? मैं दोबारा अटेंडेंस लूंगा, जो लोग नहीं हुए उनके अटेंडेंस एब्सेंट मार्क होगी। और हिना को बता दी ये तरीका सही नहीं है। जो भी इमरजेंसी थी, आधे घंटे की इमरजेंसी, आधा घंटा हो चुका है, ऐसे कौन सी इमरजेंसी थी, ये तरीका सही नहीं है। अब बंद कर दे दरवाजा, कोई फायदा नहीं है। अगला जो टॉपिक है यार, क्लास मतलब हमारे पढ़ाने में कोई कमी है क्या? अब मुझे ये बताओ कि इतनी मतलब बेतुकी सी हरकतें होती है बच्चे स्टूडेंट की यार। अक्टूबर के दिन कॉलेज में तशरीफ ला रहे, 2 महीने गुजर के आप कॉलेज में तशरीफ ला रहे हैं। अजीब अजीब लोगों की हरकतें होती हैं। फिर कहते हैं कि टीचर्स गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। अब तमाम चीजें तो हमने बात कर ली कि भाई इस तरीके से हम बच सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक रह गया, कुछ जहन में आ रहा है? कोई एक टॉपिक, दुआ हसीन, कोई टॉपिक रह गया? अब साइबर सिक्योरिटी की बात की, सब कुछ सिक्योरिटी के साथ ही तुम लोग के जहन में एक चीज आनी चाहिए, सोचो तुम लोग उसको यूज करते हो। नादिया, नादिया, पासवर्ड्स, पासवर्ड्स के हवाले से हमने कोई बात नहीं की। अब जैसे आज ही सुबह हमने क्लास के अंदर कहा था कि गूगल के जो से हमने देख रहे थे लिंक, गलत लिंक आ जाए, तुम्हें पता भी ना चले, तो फिर वहां पे कैसे बचे? तो भाई एक और चीज है, इसको तुम करना चाहिए सिक्योर, वो है तुम्हारा पासवर्ड। पासवर्ड वो चीज है जिसको आप लोग शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और एक वो लॉक जिसके जरिए से आपका अकाउंट, वो चाबी जिसके जरिए से आपका अकाउंट खुलता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको इस क्लास में अंदाजा होगा कि आपको पासवर्ड के बारे में बहुत सारी बातें नहीं मालूम थी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपका पासवर्ड कमजोर है, अगर आपके घर पे ताला लगा के जा रहे हैं, लेकिन ताला वो छोटा सा नहीं होता जो आप लोग अपने बैग पे लगाते हैं, वो वाला ताला लगा के चले जाए घर के दरवाजे पे, तो क्या सही है? नहीं। लैब का ताला देखा आप लोगों ने? हाँ, उससे आप किसी का सर भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस किस्म के ताले में, और वो छोटा वाला ताला जो आप लोग लेके घूम रहे होते हैं, और इसी तरीके से वो ताला जो याद है डायरी के अंदर लगता है, हाँ, वो हार्ट से शेप का होता है। तो कभी आपके अब्बू ने ऐसा किया कि घर के दरवाजे बेटा वो ताला लेकर आना अपनी डायरी से? क्यों नहीं किया? कमजोर है वो, ऐसी खींचो खुल जाता है। आपके फ्रिज के अंदर भी एक ताला लगा हुआ होता है, और उसकी चाबी होती है जो अक्सर खो जाती है, और जब खो जाती है तो बाज दफा आपकी अम्मी जो है वो छुरी से करती होंगी। ठीक है, तो माचिस की तीली से भी खुल जाता है। ओके, तो अब इस किस्म की चीजें हैं। तो घर के दरवाजे के ताले पे क्या ये चीज चल सकती है? अलिश में क्या हुआ, फ्रिज में ताला नहीं देखा? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हर जगह की अपनी नीड है। लैब के दरवाजे का भी बराबर में कोने पे सर शर्जील का रूम है, माइक्रो टीचिंग लैब के नाम से, उसका भी ताला देखें। ये सब बड़े महंगे ताले, अब तो शायद ये मिले भी ना। तो इस किस्म के बड़े महंगे ताले इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपको बताया कि भाई ये जो पासवर्ड, तो इसी तरीके से बेटा पासवर्ड के साथ भी यही है। हर जगह की अपनी नीड है, उसके लिहाज से मजबूत ताले लेकर आते हैं। चाबी की डुप्लीकेट बनाना कितना आसान है। अब हमने अपने घर के लिए एक ताला परचेज किया था, उसको यूज़ किया, बाद में पता चला कि भाई किसी उसी जैसे किसी और ताले की चाबी भी उसमें लग जाती है। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव परचेज किया था। पता चला कि यार ये चाबियों में ऐसी हरकत की भी उन्होंने कि वो कोई से भी लग जाता है। गाड़ी परचेज की, गाड़ी का भी यही होता है। गाड़ी के ताले चेंज करवाए तो पता चला वो ताला लगा दिया कि आपको किसी भी कुर्सी गाड़ी की चाबी से खुल जाता है। इसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। बाज़ दफ़ा मेरे पास जो पहले गाड़ी थी, तो बाज़ दफ़ा जो है मैं उसको पार्क करके खड़ा हो गया, बाहर निकला, पता चाबी अंदर रह गई। तो फिर यही वहाँ पे लोगों से कहा चाबी दे दो, चाबी दे दो, चाबी दे दो, और किसी की एक की चाबी से खुल भी गया। लेकिन कितना खतरनाक था। इसका मतलब है कोई भी बंदा आ गया जो समझ होशियार होगा, ये तो बाइकें वगैरह जो चोरी हो जाती है क्या होता है, वो यही करते हैं।
आप लॉक भी लगाते, सब कुछ करते, लेकिन ताले कितने बेकार से। और बल्कि वो जो लोग अपना एक वाइड लॉक लगाते हैं, पता चला उसकी वीडियो भी मैंने देखी कि उसने आके जोर से लात मारी, वो वाइड लॉक ही टूट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिंदगी में भी देख रहे हैं कि बेटा लॉक कमजोर होगा तो उसकी वजह से आपका पासवर्ड कमजोर होगा, आपको नुकसान होगा। तो इसी तरीके से बेटा आपका पासवर्ड का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब जो है आगे बढ़ने से एक स्लाइड के अंदर हमने एक ताले की तस्वीर, स्लाइड पहले बात में आई और ये बात पहले मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब होता क्या है कि क्रिमिनल्स जो हैं, जो बुरे लोग हैं, वो आपके पासवर्ड को हैक करने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो किस किस तरीके से हैक करते हैं आज हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र या जो सा भी ब्राउज़र है उसके अंदर ये वाली वेबसाइट खोलें, passwordmonster.com। नज़र आ रहा है? खोलें, जल्दी खोलें उसको। बिस्मा बोर्ड पे तशरीफ लाएं। मार्कर्स लीजिए। वेबसाइट खुल गई आप लोगों के पास? जगह दे दो बेटा, कोई बात नहीं। क्या? ओके, वेबसाइट खुल गई। अगर इस वेबसाइट में जाओ, बल्कि मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, अपनी स्क्रीन के अंदर शेयर करता हूँ। स्क्रीन साफ करो, सॉरी व्हाइट बोर्ड साफ करो। क्या? इस पे भी ऐड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐड ब्लॉक करना कितना जरूरी है। अब देखो ये वाली बात, उसने एक अच्छी वेबसाइट बनाई है जिससे आपको फायदा हो रहा है, लेकिन उसके पास कमाई का कोई जरिया है? आप लोग हैं कि उसको हर सवाल के बदले कुछ एक दो चाराने वगैरह देने को भी तैयार हो? आप लोग नहीं देंगे, उसको पता है, इसलिए वो बेचारा भी इश्तेहार के जरिए से कमा रहा है। खैर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाए। अब आप लोग एक काम करें, आप लोग जो है बिस्मा को पासवर्ड्स बताना शुरू करें, जो आपके जहन में पासवर्ड आता है। मैं ये नहीं कह रहा अपना पासवर्ड बताओ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे जहन में आ रहा है कि लेट्स से यार एक वेबसाइट है, हमारे कॉलेज के एलएमएस है, ठीक है, उस एलएमएस के लिए हम जो है एक वेबसाइट, मतलब उसमें तुम लोग अपना अकाउंट बनाओगे। अब उस अकाउंट के लिए तुम लोग जो है कौन सा पासवर्ड सेट करोगे, जो आपके जहन में आए। ओके, मैं जिसका नाम लूँ, राबिया, पासवर्ड बताओ। राबिया तुम इतना सोच रही हो। ओके शीजा, पासवर्ड बताओ, कोई सा भी जो तुम्हारे जहन में आ रहा है, कोई सा भी वर्ड जिसको तुम पासवर्ड के तौर पे यूज करोगे। लिखो लिखो बिस्मा। 3, बोलो जल्दी बोलो। 329301, ठीक है। अब आप देखो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी स्क्रीन को देखो, बल्कि अब सब पासवर्ड मास्टर बंद कर दो, मेरी स्क्रीन ही देखो, मेरी स्क्रीन देखो। देखो मैंने इनका बताया हुआ पासवर्ड डाला, शीजा का बताया हुआ पासवर्ड डाला, वो क्या नीचे बता रहा है, कह रहा है 50 सेकंड के अंदर के पासवर्ड ब्रेक हो सकता है। सही है, ये बात समझ में आ रही है? हर पासवर्ड बराबर नहीं होता। आपके जो डायरी का लॉक था और जो आपके दरवाजे का, घर के दरवाजे का लॉक है, सब में फर्क है या नहीं? ये हो गया जी। आलिया, पासवर्ड बताओ जो तुम्हारे जहन में आए। 52013। पता चला कि जी 1 सेकंड से भी कम में आलिया का पासवर्ड ब्रेक हो सकता है। 0.2 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस पासवर्ड को ब्रेक करने में। तो अगर आपने अकाउंट हैक करना तो किसका करेंगे? शीजा का और आलिया का। जी ओके जी। अजमीना, पासवर्ड बताओ। भाई कुछ और नहीं है तुम लोग के जहन में? आप लोग ने सब, आप लोग के नंबर नोट करो, इसमें देखना कोई ना कोई इनका पिन कोड होगा। आप लोग नंबर नोट करो। फातिमा खान, फातिमा खान पासवर्ड, फातिमा खान पासवर्ड बता दिए। सब खामोश हो जाएं। जी फातिमा, इतना सोच रहे हो?
दुआ आसिफ, क्या जहन में आ रहा है? वो के बोलो, डेट ऑफ बर्थ डालो, जल्दी बताओ। क्या झूठ बोल रही है? देखो 1985 झूठ बोल रही है। अब 2004 भी तुम अगर डालते हो तो यार क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? जी आमना, जोर से बोलो, उसको आवाज है बिस्मा को। स्कॉर्पियो, ओके चेक करते हैं। स्कॉर्पियो एट द रेट, हाँ 1512, वैसे एट होता बताया था इसको कहते हैं। हाँ जी स्कॉर्पियो एट 1512। तो अब आप बताओ कितनी देर में ब्रेक हो रहा है? 15 मिनट, 16 मिनट कर लो, लेकिन सेकंड उससे तो चलो शुक्र है, उससे तो हम आगे आ गए। ये डायरी के लॉक वाले बच्चे हमारे, ये फ्रिज का लॉक हो गया मेरे ख्याल में। खैर लेकिन 15 मिनट में हो रहा है, ठीक है जी। राबिया पासवर्ड बताओ। आगे आओ, यहाँ पे आगे से कामयाब पासवर्ड बताओ, जल्दी से आओ, उठो, आ जाओ बाहर आओ जी। जब तक वो स्लो मोशन में आ रही है जी, रिदा पासवर्ड बताओ। रिदा तुम भी इतना टाइम ले रही हो। हाँ रहमीन पासवर्ड क्या? ओके रहमीन ने, चलो ये देखो भाई पासवर्ड, रहमीन का पासवर्ड। अब खड़े रहो यहीं पे। रहमीन का पासवर्ड देखो कितने सेकंड में, 0। ये ताला ही नहीं लगाती जी। राबिया पासवर्ड बताओ, सबको सुनाई दे, जल्दी बोलो। गुड, शाबाश गुड। जंगली, शुक्र है मैंने बिल्ली का सर नहीं बोला। जंगली बिल्ली, गुड गुड गुड, शाबाश। राबिया का जो पासवर्ड है बेटा, वहां देखो तुम्हारी तालियां हो जाए, इधर ही तो मुझे देख रही हो। तशरीफ ले जाए, थैंक यू राबिया। ये जब भी आगे चल के ना बात करेंगे इसमें। ओके थैंक यू राबिया, आपने जंगली सर नहीं बोला, अगर बोल देती मैं क्या बिगाड़ लेता। ओके जी बुशरा पासवर्ड, जोर से बोलो। एक्वा एट 05, ओके देखो सही है, एक्वा एट 05। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से दुआ हसीन पासवर्ड बताओ। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। सर लगाना है, ओके डोंट डोंट नो 321। हाँ जी डोंट नो 321 कितने सेकंड में हो रहा है? 14 में। फबीहा पासवर्ड बताओ, जोर से बोलना। सबर सबर सबर, फबीहा बताओ, ऐसे नहीं होगा। और यहाँ पर, और यहाँ पे आके बोलो, मुझे नहीं बताना, यहाँ पे आके बोलो। नाइन नाइन नाइन, आगे क्या है? +4, एक बोले। रहमीन क्या कह रही है वो? अच्छा प्लस और, हाँ जी कितनी देर में हो रहा है? ये सही लिखा है मैंने? फबिया सही लिखा है? ओके कहाँ 8 9 में लगाना है? एक तो तुम लोग की आवाज समझ, आगे आगे बताओ, आ जाओ इसको हम देखेंगे, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, आगे आगे बताओ मुझे। फबिया बेटा फिर बीएड में तुम लोग क्यों एडमिशन लेते हो? अपने क्लास वालों को फेस नहीं कर सकते? चलो खैर 8 9, ठीक है जी। कितने दिन में चला गया? 5 दिन, ओके। और हफ्सा पासवर्ड बताओ। सर शाहिद, आगे एट 236, 25 दिन। 25 दिन में भी ब्रेक हो सकता है। ये हम कर क्या रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? सर वही कर रहे हैं जो रोजाना करते हैं आप, हमें पकाते हैं आप। बेटा हाँ ओके गुले फातिमा, अब तुम यहाँ पे आके बोलो, तुम लोग की आवाज समझ नहीं आती होगी। ओके अच्छा एक मिनट, पहले गुले फातिमा, ओके पाउंड का निशान, हैश का निशान, उसके बाद डबल हैश, गुड, गुल एट, गुल एफ,
बेटा आप लोग नोट कर रहे हो ना सारे पासवर्ड? हाँ, ये काम आएंगे आप लोग को हैक करने में। 249। ओके जी, 13 साल। ओके मानूर। और ये अभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही होगी बच्ची, तस्वीर ले लेना इसकी, बोर्ड की तस्वीर ले लो। हाँ जी मानूर। हेक्सा डेसिमल, आगे 789, 36 घंटे। बैठो बिस्मा। देखो अभी हमने किया क्या यार, टाइम पूरा हो गया, अब 5 मिनट मेरी बात सुनना, बैठो, याद रख के बैठ जाओ ना। अच्छा अब देखो, जिस तरह से मैंने कहा कि एडवेयर के ऊपर बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी, पासवर्ड सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, इस पे भी इंतहाई बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी तो सुना था ना, क्रिप्टोग्राफी, असल में तो क्रिप्टोग्राफी असल फील्ड है, उससे बनी है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टोग्राफी एक बहुत पुरानी फील्ड है, दुनिया के बेहतरीन दिमागों ने इस पे काम किया। अब वो इस बात पे भी काम किया हुआ है कि यार कौन सा पासवर्ड कितने आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। ओके, इतना तो समझ में आ गया, सारे पासवर्ड बराबर नहीं है, सारे ताले बराबर नहीं है, तो सारे पासवर्ड भी बराबर नहीं है। अब आपने देखा कि कुछ पासवर्ड ऐसे हैं जो सेकंडों में ब्रेक हो रहे हैं, और राहमीन का तो पासवर्ड ही नहीं है, दरवाजा खोल के सोती है वो, घर का दरवाजा खुला हुआ होता है। और जो है बाज जो है ऐसे पासवर्ड है कि मिनटों में हो रहे हैं, और बाज जो है दिनों में हो रहे हैं, और बाज जो है महीनों में हो रहे हैं। अलबत्ता अलबत्ता। अच्छा अब अब्दुल रहमान का सवाल, तो उसको कैसे पता यार, इसके एल्गोरिथम्स बने हुए, इसके तरीके कार है जो डिटेक्ट करके बताते कितना टाइम लगेगा। अब ये जो कह रहे हैं कि चलो यार मेरा वाला जो पासवर्ड है उसमें तो 25 साल लगे, 25 साल आया था ना मेरे ख्याल में गुल फातिमा में, 13 साल आया था, आपने कहा 13 साल ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो अटैकर है वो 13 साल तक डिफरेंट चीजों को करता रहेगा, वो ये लगाएगा ये नहीं। जैसे चाबी की मिसाल लो, आप घर के चाबियों का गुच्छा लेकर आते हो बड़ा सा, एक ताले में जाकर चेक करते रहो, एक के बाद 2 3 4 5 6, ताला जितना मजबूत होगा उसको उतनी ही ज्यादा ट्राई करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा भी करनी पड़ सकती है। तो वो ये कह रहा है कि 13 साल तक वो ट्राई करता रहेगा, हर हर सेकंड, हर हर सेकंड, तो वो ब्रेक कर सकेगा। लेकिन ये नॉर्मल कंप्यूटर की बात है, जो पावरफुल कंप्यूटर है उसके लिए 13 साल तो 1 सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 13 साल तो कुछ भी नहीं है। हमें वो पासवर्ड चाहिए जो आप यूँ समझ लो कि वो कहे कि आराम से बोले कि जी 50,000 साल तक जो भी है कोई उसको ब्रेक ना कर सके, हमें वो पासवर्ड लेना चाहिए। वो पासवर्ड हम कैसे बना सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है? अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, तुम एक पासवर्ड देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ट्राई करते हैं इसको। बल्कि 1 मिनट मुझे दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक पासवर्ड जनरेट करता हूँ, 1 मिनट। गुड गुड। अब्दुल रहमान कौन सा पासवर्ड है, दिखाओ मुझे। ओके, 35 सेंचुरीज, गुड। अच्छा जी, अब्दुल रहमान का पासवर्ड मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ आपको, AVZB एट हैश, उसके बाद M%, फिर L, फिर फिर J, फिर 1 2 3, 35 सेंचुरीज। ओके, और हम थोड़ा सा एक और चीज ट्राई करते हैं, अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको एक दिखा दूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। भाई प्लीज बात नहीं करो, 1 मिनट रुक जाओ अलवीना। अब्दुल रहमान में कितना है? 35 सेंचुरीज। अब फिर वही वाली बात कि फास्ट कंप्यूटर पे कितना, अब मेरा देखना। हमें ऐसे पासवर्ड की जरूरत है। हाँ राबिया बोलो। 1 मिनट, राबिया कुछ कह रही है, जोर से बोलो। ओके, राबिया का सवाल ये है कि सर बना तो दिया, याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले तो आपका हाफजा वही हो जो मेरा है। ओके, और दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन पासवर्ड समझ में आ गया। तो अब्दुल रहमान का पासवर्ड आप लोगों के बताए हुए पासवर्ड से तेज बेहतर, लेकिन सही नहीं था, वो भी सही नहीं है। जो पासवर्ड मैंने किया है वो सही है।
और इससे और बताऊंगा मैं, और इसको अगली क्लास में कवर करूंगा। हमें ऐसे पासवर्ड की जरूरत है। 35 सेंचुरीज फॉर सुपर कंप्यूटर, इट मीन्स नथिंग। ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल हम बात करेंगे कि पासवर्ड्स को किस तरीके से क्रैक किया जाता है और हम उसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, हमारे पास क्या तरीका है। अब मुझे बताओ, क्या ये चीज़ अहम है या नहीं है, काम की है या नहीं? ठीक है, तो घर में भी जाकर बनाओ। अभी से तुम लोग पढ़ाना शुरू करो ताकि तुम लोग घर पे जाके इसकी वीडियोस जब मैं बनाने का हूँ तुम लोग इसकी वीडियोस बना सको। ठीक है, और कौन बोल रहा है? सवाल किसका है? हाँ किरण, सवाल जोर से बोलो। अनब्रेकेबल पासवर्ड, अनब्रेकेबल पासवर्ड हो सकता है, इसका जवाब यूं सुनो। सवाल क्या था किरण का? अलिशबा, हानिया, सवाल क्या था? राबिया, सवाल क्या था? किरण ने क्या सवाल पूछा है? वो पूछ रही है कि क्या अनब्रेकेबल पासवर्ड पॉसिबल है। ओके, इसको कोई भी break कर सकता है। होता है कि हम डिटेल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, डिटेल्स क्या होता है, रुकावट खड़ी कर रहे होते हैं। जितनी भी रुकावट की हिफाजत, जब उन्हें घर की दीवार बनाई, बाउंड्री वॉल लगाई और उसमें बड़ा सा मेन गेट लगा दिया डेटेरेंस के लिए, लेकिन चोर दवार फलांग के आ सकता है। उन्होंने उसके ऊपर जो है वो नोकीले से वो लगा दिए, वेल्डिंग करवा के, उसमें भी तार, लकड़ी के तार भी कर दिए, चलो तैयार हो गए। पता चला कि कोई बंदा बिल्डोजर लेकर आ गया आपके घर को नुकसान पहुंचाने, होता है। ठीक है, अब पता चला कि वो आपका दुश्मन इतना ताकतवर है, बिल्डोजर लेकर आ सकता है। आपने कंक्रीट की पूरी दीवार खड़ी की, ब्लॉक इस्तेमाल नहीं किया, पूरा सीमेंट से खड़ा किया, उसको आपने 10-12 इंच मोटा बनाया, तो वाकईतन वो उसको बिल्डोजर से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल वो उससे भी बड़ी टैंक लेकर आ गए, बार बार टैंकी, तो हर चीज का डिपेंड करता है कि आप डिटेरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो पासवर्ड्स वगैरह के अंदर भी ऐसे ही होता है, अपने डिटेरेंस क्रिएट किया होता है, इसको हैक करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वो लोग जिनके आया, मैंने अपनी स्टूडेंट्स के अंदर भी देखा है, मेरे जितने स्टूडेंट्स थोड़े से हल्के स्टूडेंट्स जो क्लास में इतनी तवज्जो नहीं देते, सारे मसले भी उन्हीं के साथ मोबाइल वगैरह पे, और जो चीज़ों को समझ के चल रहे होते हैं उनके साथ ये मसले कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मतलब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनके साथ इतना मसला नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पे लेक्चर को रोक रहा हूँ। अब मेरी एक दो बात सुन लेना, मेरी बातें कभी खत्म